हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग सीखोगे यूनिट डिजिट क्या होता है। तो देखिए, आप लोग अभी तक यूनिट डिजिट निकालना सीखे होंगे, बट आप लोगों को समझ में नहीं आता है। अगर जो नहीं आता है तो आज की वीडियो आप सभी लोग ज़रूर देखिएगा। यूनिट डिजिट आपको ऐसे आने लगेगा जैसे कि चूरन, आप लोग बिल्कुल ऐसे चुटकियों में हल करोगे जैसे कि आप भी अगर जो आज की वीडियो देख लेते हो तो दूसरे को पढ़ा सकोगे कि मैं यूनिट डिजिट पढ़ के आया हूँ किसी क्लासेस से। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी देखना ना भूलें। चलिए, मैं पहले क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप समझिएगा यूनिट डिजिट किसे कहते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या ले, जैसे यूनिट का मतलब ही हो रहा है इकाई का अंक। यानी जैसे मैंने कोई संख्या ली, जैसे मैंने संख्या ले ली 9, ये मैंने 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या ले ली। अब इसमें यूनिट डिजिट पूछा जाए तो कौन सा होता है, 9। यानी यही संख्या जो होती है इसे ही हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। अब हम समझेंगे, जैसे कि हमने संख्याएं लिख दी, कुछ संख्याएं लिख लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया 33 × 44, आपको ये संख्या मिलेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट बताओ। तो आप लोग क्या करोगे, आप करोगे इसकी गुणा करोगे, 33 की गुणा 44 से करोगे। 4 तियाँ 12 का 2, 4 तियाँ 12 1 13, फिर 4 यही आएगा ना, तो 2 और 3 इस तरीके से लिखने के बाद में 2 3 5 और 4 यानी 1452 आएगा। तब आप बताओगे कि 1452 आया। तो अब इसका यूनिट डिजिट कितना आया, तब बताओगे आप कितना आता है, 2 आता है। आप इस तरीके से बताओगे, या आप क्या करोगे और किसी भी तरीके से गुणा करके कैलकुलेटर से आप क्या करोगे, तब इसका यूनिट डिजिट बताओगे। तो हम क्या करेंगे, इतना मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमसे पूछा क्या है, यूनिट डिजिट। तो ध्यान रखिएगा, हम इकाई का अंक ही लेंगे। जैसे कि ये इकाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, कितना है 3 × 4, ठीक है। 3 चौको कितना होता है 12, 12 का यूनिट डिजिट 2। इससे हमें पता चला, देखिए सेकेंडों में 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप लोग खटाक से आंसर दोगे कि यूनिट डिजिट क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ चुके होंगे, आई होप इतना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसे मैंने कोई और क्वेश्चन ले लिया, जैसे कि मैंने संख्याएं ले ली 55 × 44 × 13, इसका मुझे यूनिट डिजिट बताना है। तो आप लोग कैसे बताओगे, तो देखिएगा, ध्यान समझिएगा। 5 की गुणा 4 से कर देंगे, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी 20। और 20 का यूनिट कितना, 0। कहीं पास से 0 दिख जाता है तो उसका यूनिट कितना होता है, 0 ही होता है। इतना आप लोग आई होप समझ चुके होंगे। ये लाइट पंखा ऑन कर दिया। तो देखिए दोस्तों, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं यूनिट डिजिट के, जो कि आप सभी लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, ये वीडियो आप जितना भी शेयर करना चाहो शेयर कर लीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी अन्य व्यक्ति का फायदा हो पाएगा। जैसे कि मैं, चलिए कुछ रूल सीखता हूँ। रूल कुछ नहीं है, आप लोगों के बहुत सरल हैं। सबसे पहले मैं बताऊँगा, यदि कहीं 5 दिख जाए तो क्या करते हैं, समझिएगा। जैसे मैंने 5 की मल्टीप्लाई 1 से की तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 2 से की तो कितना आएगा, 10 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 3 से की तो कितना आएगा, 15 आएगा। 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। इतना करने पर हमें कुछ पता चलता है। क्या पता चल रहा है कि ये संख्या क्या है, रिपीटेड है। क्या है, रिपीटेड है। जैसे 5 की गुणा जब हम लोग किससे से करते हैं, इवन नंबर के साथ में कर रहे हैं। कौन से नंबर के बाद, इवन नंबर के साथ में जब करते हैं तो यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और जब 5 की मल्टीप्लाई ऑड संख्या, अरे इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या। क्या होता है, सम संख्या। तो देखिए, जब ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, ऑड नंबर को हिंदी में कहा जाता है विषम संख्या। क्या कहते हैं, विषम संख्या। तो देखिए, जब ऑड नंबर के साथ में इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5, जैसे भाई साहब 5 की गुणा 1 में हो रही तो ये ऑड ही नंबर तो है। तो देखिए कितना आया, 5 आया। और जब 5 की गुणा किसी इवन नंबर मतलब सम संख्या के साथ में हुई तो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट मेरा पक्का हो गया, यदि हमें 5 दिख जाए किसी भी संख्या की लाइन में तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट बिना पूछे, यदि इवन के साथ में होगी तो 0 लिख देंगे, अगर जो ऑड के साथ में होगी तो 5 लिख देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल लिया 540 × 405 × 305 और इससे मान लीजिए 34, ये संख्याएं मैंने ले ली। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है और इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो इतनी संख्या का यूनिट डिजिट बताने के लिए मल्टीप्लाई भाई कौन करेगा, कोई नहीं। क्या करते हैं, ट्रिक लगाते हैं। हमने यहाँ 5 देखा और इवन नंबर भी देख लिया। कौन सा नंबर देख लिया, इवन। इवन मतलब होता है 0।
सॉरी जीरो जो संख्या है ये इवन नंबर है, सम नंबर है। आप लोगों को पता होगा कि हर एक ऑड नंबर के बाद में दूसरी संख्या जो है वो पूरी नंबर सिस्टम में हमारी इवन संख्या है। तो जैसे कि हम आपको बताना चाह रहे हैं 5 की गुणा जब जीरो में होगी तो जीरो ही आ जाएगा, और फिर जीरो की गुणा आप किसी के भी साथ में करोगे उसका यूनिट डिजिट कितना ही आएगा, जीरो ही आएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ये रहा इवन नंबर का, जिससे मैंने गुणा कर ली 55 गुणे 33 गुणे 33 गुणे फिर हमने जैसे कर लिया गुणा, जैसे कि मान लीजिए 37। अब हमें बताना है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। 5 तियाँ कितना होता है 15, 15 का 5, 5 सतह कितना होता है 5 सतह 35। तो कितना आया यूनिट डिजिट, देखिए विषम संख्या में दिखी ही क्यों ना, हम सीधे लगाएंगे 5। तो ये आप लोगों को आई होप कन्फर्म हुआ होगा कि 5 यदि हो किसी संख्या में तो हम क्या करते हैं। चलिए समझाते हैं एक बार दोबारा, समझिएगा। जब 5 की गुणा 1 से करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। और जब 5 की गुणा 2 से करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 आएगा। एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, जब कभी भी 5 की गुणा किसी सम संख्या के साथ में होगी तो 0 आएगा, और जब 5 की गुणा किसी ऑड नंबर के साथ में होगी तो 5 ही यूनिट डिजिट आएगा। आप लोग कन्फर्म रखिएगा। चलिए इतना कन्फर्म होने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, अब एक बात और समझते हैं। जैसे कि हमने लिख दिया, क्या लिखते हैं, कोई एक और क्वेश्चन ले लिया जाए। जैसे हाँ मतलब समझिए, आप लोगों को इतना कन्फर्म हो गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। जैसे कि हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 डैश 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 कितना लिख लेते हैं, कहीं तक भी लिखते चले जाओ। अब हम एक बात यहाँ से समझते हैं, कहा जाएगा अभाज्य संख्या का यूनिट डिजिट। ध्यान से समझिएगा, हमारी अभाज्य संख्या 1 से शुरू होती हैं। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 15 है। तो आप लोगों को अभाज्य संख्या पता ही होगा कौन सी संख्या होती है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो समझिएगा, ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे लिखा है 1 की गुणा 3 से करेंगे। समझिए 1 के बाद है 3, 3 के बाद है 5, 5 के बाद है 7, और 7 के बाद में कितना होगा, हमें पक्का पता है कि 11 होगा। 11 के बाद में कितना होगा, 13 होगा। इस तरीके से ये संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अब समझिएगा, संख्याएं लिखी हुई हैं इस तरीके से, हम तो क्या करते हैं, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि 5 हमें दिख गया। क्या गया, 5 हमें दिख गया। और 5 की गुणा कभी भी ऑड नंबर के साथ होगी तो तुरंत हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 होगा। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझ लीजिएगा। यदि यहीं पे कहा होता कि सभी अभाज्य संख्याओं का यूनिट डिजिट नंबर बताओ तो क्या करोगे आप, तो हम लिखना शुरू कर देंगे। अब सभी अभाज्य संख्या से 1 लिख ली, 2 लिख ली, 3 लिख दी, 5 लिख दी, 7 लिख दी और 11 लिख दी, डैश 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 डैश, जहाँ तक हम लिख पाएँ वहाँ तक लिखते चले जाएंगे। तो अब हमें ये बताना है कि सम संख्या, सम अभाज्य संख्याओं का, तो देखिए सम संख्या 2 ही है, और जब कभी भी 5 की गुणा 2 के साथ में होती है तो 10 हो जाता है, और 10 के अंदर जाता है 0, और 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ में होती है तो उसका यूनिट डिजिट 0 ही आता है। ये भी आई होप आपको कन्फर्म हो गया होगा। इतना कन्फर्म होने के बाद में चलिए एक सवाल भी हल करते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा आप। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है बट ये बहुत ही सरल है, इतना सरल है कि आप सोच नहीं सकते हो। अभी आप कहोगे इतना सरल है बाप रे क्वेश्चन, तो समझिएगा। ये क्वेश्चन है, कह रहा कि 1 से 9 9 9 इकायदा सैकड़ा हज़ार 10,000, यानी ये कितना लिखा हुआ है 10,000, यानी 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक बताओ। तो देखिए कोई आम लड़का होगा या आम स्टूडेंट होगा, वो क्या करेगा, 1 से इतने 3 तक संख्याएं लिखेगा कि ओहो 2 घंटा 3 तो इसी में चले जाएगा, लिखाई में ही। तो हम क्या करते हैं, समझिएगा। कहा गया है कि सभी अभाज्य संख्याओं का, तो समझिएगा ध्यान से। 1 लिखते हैं, 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएंगे, डैश डैश डैश। हमें पता है कि जहाँ पे
5 भी आ गया यहाँ, और यहाँ 2 भी दिख गया, तो 5 की गुणा जब 2 के साथ में होगी तो 10 आ जाएगा। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा भाई साहब, इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। तो आई होप आपको ये सवाल कन्फर्म हुआ होगा। तो देखिए दोस्तों, आज से मैंने इतने क्वेश्चन बताए हैं तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। चलिए एक दो और रूल समझ लेते हैं। देखिएगा, हम सीखते हैं नंबर। क्या नंबर में सीखते हैं? कुछ नहीं, ध्यान रखिए। नंबर हमारे हैं कितने? 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। हमें पता है यदि हम इन्हीं 9 संख्याओं को सीख लें तो कोई भी यूनिट डिजिट का नंबर होगा वो हमें परफेक्टली पता हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? 0 तो हम सीख चुके, 5 तो हम सीख चुके, बची कितनी संख्याएं? 1 2 3 4। तो चलिए आप लोगों को सबसे पहले हम सिखाते हैं 0 1 और 5, और जैसे कि 0 1 5 6। मैंने इतनी संख्याएं ले ली और इनकी पावर n, यानी कुछ भी हो। क्या हो? कुछ भी हो। अगर जो इसकी पावर क्या है? कुछ भी हो, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? सेम ही आएगा। सेम का मतलब ये है 0 की पावर कितनी हो, 0 की पावर 100 लिख दो तो क्या इसकी पावर बदल जाएगी? नहीं, 0 ही आएगी। 1 की पावर हम 100 लिख देते हैं तो 20 का यूनिट डिजिट कितना आता है? 1 रहता है। 5 की पावर कितनी लिखते हैं? जैसे मान लीजिए 15 लिख दिया, तभी तो इसका कितनी यूनिट डिजिट आएगा? 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी रहे, उसका यूनिट डिजिट वही रहता है। आई होप आपको इतना कन्फर्म हो गया होगा। जैसे कि लिखते हैं 6 की पावर 1 लिखते हैं तो कितना होता है? 6 होता है। 6 की पावर 2 लिखते हैं, कितना होता है? 6 6 36 होता है। 6 की पावर 3 लिखते हैं तो कितना होता है? 6 6 36, 36 3 216 होता है। 6 की पावर 4 लिखते हैं तो 6 6 36, 6 हाथ से लगे 3, 6 कम 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296 होता है। तो यहाँ से कंफर्म करिएगा, ये हमारे यूनिट डिजिट आप लोगों को दिख रहे होंगे, 6 ही आएंगे। इसी तरीके से हम 5 का देखते हैं। 5 की पावर 1 करेंगे 5 आएगा, 5 की पावर 2 करेंगे 25 आएगा, 5 की पावर 3 कर देंगे 125 आएगा, 5 की पावर 4 कर देंगे 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 कम 5 625 आएगा। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यदि 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो तो यूनिट डिजिट वही संख्या आती है। आई होप आपको ये कन्फर्म हुआ होगा। अगर जो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो। देखिए दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। हम भी मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आए, बट आप लोग कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो। भाई साहब 1 साल रियल हो चुका है मुझे वीडियो बनाते हुए, बट मुझे कोई भी रिस्पॉन्स यूट्यूब से नहीं मिल रहा है। बट हम फिर भी बना रहे हैं वीडियो। हम सोच रहे हैं हो सकता आज नहीं कल नहीं परसों बच्चे देखना शुरू ही कर देंगे कभी ना कभी। तो क्या करिए, आप लोग भी शेयर करिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों 1 साल करेक्ट हो चुका है, 1 साल से ज़्यादा भी हो चुके हैं, 2-4 महीने। तो आप लोग चाहो तो हमारा वीडियोग्राफी भी इसमें देख सकते हो, उसमें दिखेगा आपको कितने दिन चैनल बनाए हो चुके हैं। बट अभी तक हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं कंप्लीट हुए हैं। तो इससे पता चल रहा है कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो आप लोगों का ही सपोर्ट रहेगा तभी हर एक चीज़ संभव हो पाएगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखना और दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।